नियम नए फॉर्मूले पर प्रदर्शनकारी छात्रों को आज सुप्रीम राहत मिली है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में बेहद अहम सुनवाई के दौरान इस नियम पर फाइनल ऑर्डर आने तक सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इन नियमों की भाषा और मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये नियम अस्पष्ट हैं, इनका दुरुपयोग भी हो सकता है और अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को की जाएगी। लेकिन ग्राफिक्स के जरिए नजर डाल लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ बड़ी बातें अपने फैसले में कही हैं। तो देखिए, इस पूरे मामले की सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने नए नियमों के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की। साथ ही बेहद सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि 75 सालों में जाति विहीन समाज की ओर बढ़ने से हमने जो कुछ हासिल किया ये पीछे की ओर जाना है। अगली सुनवाई तक 2012 के नियम लागू रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस देकर 1 हफ्ते में जवाब मांगा है और इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि नियमों का दुरुपयोग किया जा सकता है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट की 5 बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। केंद्र सरकार को नोटिस दिया गया है, 1 हफ्ते के भीतर जवाब देने के लिए कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि यूजीसी के जो नए नियम हैं, ये आज का सबसे बड़ा सुप्रीम फैसला जो सवर्ण छात्रों के हित का माना जा रहा है। बड़ी राहत मिली है प्रदर्शनकारियों को। 2012 का नियम जो इससे पहले यूजीसी का था वो अभी आगे जारी रहेगा तब तक जब तक इस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया जाता। यूजीसी का नियम स्पष्ट नहीं है। साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी 5 बड़ी बातों में कहा है कि यूजीसी ने ये जो नए नियम बनाए हैं इनमें किसी तरीके की स्पष्टता नहीं है और स्पष्टता की वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले ब्राह्मण परिवार ने लखनऊ के हजरतगंज में जोरदार प्रदर्शन किया। हमारे सहयोगी अविनाश ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत की है, क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनते हैं। यूजीसी के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर रोक लगा दी और अगली सुनवाई 1 महीने के बाद है। हालांकि इसको लेकर अभी भी विरोध प्रदर्शन जारी है। आप देखें तो स्वर्ण समाज के तमाम ऐसे लोग हैं वो लगातार इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोगों से जानेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने तो मामले पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने तो मामले पर रोक लगा दी। सिविल कोर्ट ने अगर मामले पर रोक लगाई तो आज ये सुनने में आया है। तो अभी हम लोग आज ही अपनी बात जो है सरकार तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि इस पे जो है सवर्णों की बात को जो है सुना जाए और उसको समझा जाए कि मतलब भविष्य में छात्रों के साथ जो खिलवाड़ ना हो। भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन ऐसे में यूजीसी के मुद्दे का लगातार जो है सवर्ण समाज जो है सड़कों पर है। देखिए, इन चीजों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से आज कानून में बदलाव किया जा रहा है इससे काफी सामान्य लोगों को और सवर्णों को काफी नुकसान होगा। झूठे आरोपों में लोगों को फंसा दिया जाएगा और जो राजनीति आपके ब्राह्मण समाज और क्षत्रिय समाज ने मिलकर भाजपा को आगे बढ़ाया उसमें काफी लोग पूरी तरह से सक्षम नहीं हो पाएंगे। जो मेहनत हुई है उस मेहनत को कामयाबी पे रखने के लिए हमेशा इस कानून को लाने में हम लोग उसके लिए तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तो रोक लगा दी, लेकिन रोक लगा दी है उससे हमें बहुत खुशी है और हम प्रशासन का धन्यवाद देंगे। लेकिन हम सब सवर्ण आप खुद जानते हैं कि भाजपा को आज फर्स्ट चेयर पे ले जाने में हम सवर्ण समाज का पूरा योगदान एक तरफा रहा है, जिसके लिए हम लोगों ने एक अंधभक्त नाम का कलंक भी अपने ऊपर ले रखा है। लेकिन भाजपा सरकार ने क्या हम सवर्णों का गला काटने का काम किया है। सामाजिक तौर पर आप देख सकते हैं कि ये जो किया गया ये बिल्कुल गलत है। इसका लोग बहुत फायदा उठाएंगे। जैसे कि पहले क्या होता था कि अगर बाग में 4 पेड़ लगे हैं, अगर 3 बड़े एक छोटा है तो आप छोटे को बड़ा करिए, लेकिन भाजपा सरकार ने बड़े पेड़ों को काटने का काम किया है। ऐसी कभी उम्मीद नहीं थी और ये कानून मार्च तक रोक लगाई गई। अगर यूजीसी निरस्त हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो भाजपा को भी हम लोग घर वापसी करवा करके रहेंगे। ये पूरी तैयारी है, क्योंकि जब जब सवर्ण बोला है तब तक सिंहासन डोला है और ये बात भाजपा न भूले। और क्योंकि हमारे सब अपने दलित समाज का हो, ओबीसी समाज का हो, सब हमारे अपने, लेकिन कुछ लोग इस पर बहुत गलत टिप्पणियां कर रहे हैं और इसका जो है नकारात्मक सोच होगी, मारकाट होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाल में एक दिल्ली में कांड हो चुका है। एक सवर्ण समाज की बेटी के साथ एक दलित परिवार का लड़का प्रपोजल करता है, वो उसको ठुकरा देती है तो उस पर इल्जाम
लगाया जाता है कि उसने उसको जाति सूचक अभद्र टिप्पणियां करी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रोक भी लगाई है और ये भी कहा है कि 2012 के जो नियम है यूजीसी के वो लागू रहे। जी जी, हम सुप्रीम कोर्ट का पूरा सम्मान करते हैं। बस हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि यूजीसी कानून को वापस ले लिया जाए, इस बिल को वापस लिया जाए, अन्यथा हम लोग फिर रोड पर उतरेंगे और जो होगा उसकी जिम्मेदार खुद सरकार होगी। तो देखिए, अभी भी एक तरफ जहां सुप्रीम राहत मिली है प्रदर्शनकारियों को, तो वहीं साफ संदेश, साफ मैसेज प्रदर्शनकारी ये देते हुए नजर आ रहे हैं कि भले ही सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, लेकिन जब तक ये नया कानून पूरी तरीके से निरस्त नहीं होगा तब तक उनकी जो आवाज है वो उठती रहेगी। दूसरी तरफ बीजेपी सरकार से खासा नाराजगी भी देखने को मिल रही है। और ये 6 तस्वीरें देखिए हाल फिलहाल के प्रदर्शन की, जहां लखनऊ में लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया था। कानपुर में भी प्रदर्शनकारियों ने हल्ला बोला था इस नए कानून के खिलाफ। कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर, ग्रेटर नोएडा और खासा अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर जोरदार प्रदर्शन सवर्ण समाज का देखने को मिला था। और लोग बीजेपी सरकार से, सवर्ण समाज के लोग, सामान्य वर्ग के लोग खासा नाराजगी व्यक्त करते हुए देखे गए थे। सोशल मीडिया तक से सड़क तक प्रदर्शनकारियों ने जोरों शोरों से आवाज उठाई और यूजीसी के नए नियमों के दुरुपयोग का पक्ष रखा। ये कहा गया, ये दावा किया गया कि अगर ये नए नियम, नए कानून लागू होते हैं तो इससे सवर्ण समाज जो है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा आघात माना जा रहा था। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक अहम फैसला सुनाते हुए बहरहाल रोक लगा दी है। 2012 के नियम लागू रहेंगे जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता। बीजेपी नेता अनुराग तिवारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर। अनुराग जी, सबसे पहले तो प्राइम टीवी पर बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले रिएक्शन दीजिए, आज जो सुप्रीम सुनवाई हुई है, एक तरफ जहां प्रदर्शनकारियों को राहत मिली है, दूसरी तरफ सरकार को बड़ा झटका लगा है, क्या कहेंगे? बहुत धन्यवाद अतिथि जी आपका। सर्वप्रथम मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि प्राइम टीवी ने भी इस संवेदनशील मुद्दे पर पूरे समाज की आवाज बनने का काम किया है। उन्होंने न केवल इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया, अपितु जो एक वर्ग है जिसके साथ अन्याय हो रहा था उसकी आवाज बनने का काम किया। मैं बहुत सर्वोच्च न्यायालय को बहुत साधुवाद देता हूं, बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने ऐसे एक मुद्दे पर, ऐसा एक मुद्दा जो इस समाज को ही नहीं वरन इस देश को बांटने की बड़ी साजिश हो रही थी, उस साजिश पर उन्होंने रोक लगाई है। उन्होंने देश की आवाज को सुना है और निश्चित रूप से यह एक अहम फैसला है और हम सब शांत हैं। इसमें कोई ऐसी कोई बड़ी जीत तो हम इसको मानेंगे, लेकिन अभी हम फैसले का भी इंतजार करेंगे जब इसमें अमेंडमेंट्स होंगे। हम निश्चित रूप से यह चाहते हैं कि समाज के किसी भी वर्ग को, जिसको समाज को, सरकार को, देश को ये लगता है कि इस वर्ग का या ये बालक हमारा कमजोर है, इस वर्ग का हमें साथ देना है, उसका साथ देने में हम सब सहयोगी हैं, उसका आप साथ दीजिए, लेकिन एक का साथ देने के चक्कर में आप दूसरे का गला नहीं काट सकते। अनुराग तिवारी जी, आप स्वयं बीजेपी नेता हैं, सवर्ण समाज से आते हैं और आप स्वयं ये कह रहे हैं कि जब तक ये कानून निरस्त नहीं होता है तब तक हम आवाज उठाते रहेंगे। इसे क्या माना जाए? क्या भारतीय जनता पार्टी से, सरकार से, मोदी सरकार से खासतौर से सवर्ण समाज अभी भी नाराज रहेगा इस सुप्रीम फैसले के आने के बाद भी? मैं इसको बहुत स्पष्ट तरीके से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था इतनी मजबूत है कि कार्यकर्ता अपने नेता से बात कर सकता है। मैंने स्वयं आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी को चिट्ठी लिखी थी कि इसमें अमेंडमेंट किए जाएं। पार्टी इस पर विचार कर रही थी, लेकिन कोर्ट भी, न्यायालय लोग चले गए और न्यायालय से निर्णय ऐसा आया। मेरा ये मानना है कि पार्टी के नेता होने के साथ साथ हम इंसान भी हैं और नागरिक रूप में जो हमारे कर्तव्य है उनका निर्वहन पहले है। इस समाज को किसी भी आधार पर, वह कोई भी दल हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो इतना शक्तिशाली नहीं हो सकता कि समाज के 2 टुकड़े कर दे, इस देश के टुकड़े कर दे। इस देश में और विशेषकर विश्वविद्यालयों में, मैंने लगभग 18 साल विश्वविद्यालय की राजनीति की है। हमने देखा है कि विश्वविद्यालय एकमात्र ऐसे स्थान होते हैं जहां धर्म, जाति, मजहब और उसके साथ साथ अमीरी गरीबी का कोई खाई नहीं होती, कोई बंटवारा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो विश्वविद्यालयों में जाति के आधार पर छात्रावास बनाए जाते, जाति के आधार पर कक्षाएं बनाई जाती। अनुराग तिवारी, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इन्हीं सब बातों को लेकर चिंता भी व्यक्त की है कि इससे भेदभाव जो है वो और अधिक बढ़ेगा और क्या हम समाज को और अधिक पीछे ले जा रहे हैं। खासतौर से खुद सीजेआई की ये टिप्पणी बेहद इसके अहम मायने निकाले जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सरकार
का अब पक्ष क्या होगा? आप लोगों की सरकार से क्या मांग है? क्या कमेटी गठित करके इसमें संशोधन की आवश्यकता है इस नए कानून में, या पूरी तरीके से इसे वापस लिया जाना चाहिए? आदिति जी, देखिए, गेंद तो अभी सर्वोच्च न्यायालय के पाले में है। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आने के बाद अगर वो सरकार को ऐसा कोई आदेश देते हैं कि आप ऐसा ऐसा अमेंडमेंट इसमें करें, तो सरकार वैसा करने के लिए बाध्य होगी। लेकिन मुझे ये लगता है कि जब यह निर्णय बनाए जा रहे थे तो उस समिति के लोगों को या उस समिति में जो सदस्य थे, ऐसे तमाम लोगों को इस चीज को ध्यान देना चाहिए था कि इसका निर्णय भविष्य में आने वाली हमारी पार्टी पर क्या पड़ेगा और हमारे जो कार्यकर्ता समाज है, उसके अलावा जो देश का सामान्य वर्ग है, जो देश का सामान्य नागरिक है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए था। बिल्कुल अनुराग जी, और यही बड़ा सवाल है अपने आप में कि आखिर ऐसे निर्णय लिए ही क्यों गए जब ये मालूम था कि इससे भेदभाव हो सकता है, जैसा कि आज बेहद सख्त लहजे में सुप्रीम टिप्पणी भी सामने आई इस पूरे मामले में। क्या कुछ अब आगे फैसला होता है, इस पर सभी की निगाहें रहेंगी। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये फैसला उन लोगों के लिए राहत की खबर है जिन्होंने नियमों को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि ये नियम समानता के सिद्धांत के खिलाफ हैं, कुछ समूहों को बाहर भी कर सकते हैं। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि नियम यूजीसी एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस कदम से फिलहाल इन नियमों को लागू होने से रोक दिया गया है और अब इस पूरे मामले पर आगे सुनवाई होगी। कोर्ट तय करेगा कि ये नियम मान्य है या नहीं।